नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान में जंग की आशंका के बीच बांग्लादेश ने भी अब भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करता है तो ढाका को भी चीन की मदद से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल रिटायर्ड एएलएम फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह टिप्पणी की है। फजलुर रहमान 2009 के बांग्लादेश राइफल हत्याकांड की जांच कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष भी हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। बातें ये भी आ रही हैं कि पहलगाम जो पूरा का पूरा जो साजिश है वह चीन की मदद से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने रची थी और यह खुलासा पाक सेना के एक्स आर्मी ऑफिसर के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अलावा बात यह भी आ रही है कि भारत पाकिस्तान का जब अगर युद्ध हो जाएगा तो बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी जो हैं वह कह रहे हैं कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है चीन की मदद से हमला कर देंगे और भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन्हें भारत से काट दिया जाए। साथ में यह भी बात हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन जो है वह इस युद्ध को अपना टेस्ट साइड बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हथियारों को भारत के खिलाफ प्रयोग करने के लिए तैयार किया हुआ है वह सभी ही मेड इन चाइना है। वो दूसरी बात है मेड इन चाइना कि चलेगा तो बहुत लंबे समय पर तक, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। और कहा तो यह भी जा रहा है कि शी जिनपिंग के इशारों पर जो है वह शहबाज जो है वो मुजरा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत के साथ हम न्यूज़पेपर के कटिंग्स को भी साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को कवर किया है, ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूनोस गवर्नमेंट एड। तो ये 2 मई का ही न्यूज है, आज ही की ये घटना है, आज ही की पूरी बात है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के मंसूबे जो है वो साथ हो रहे हैं। बांग्लादेश दिखा रहा है कि भैया कितना भी हमें खिला दो, हम तो हैं ही। मतलब समझ सकते हो ना आप, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसे अगल-बगल में हमारे पड़ोसी हैं, जिनको आप कितना भी कुछ अच्छा कर दो इनके लिए, यह अपनी दिखाना नहीं बोलते। तो a retired Bangladeshi army officer who is closely associated with the current interim government led by Mohammad Yunus has called for occupation of Indian northeast state should India launch an attack on Pakistan over पहलगाम कार्नेज, ऐसा ये कह रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एएलएम फजलुर रहमान है। ये सारी की सारी बात जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं किसको, बांग्लादेश को, कि क्यों ना हम लोग चाइना के साथ मिलकर जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री सिस्टम का जो है वो यूज करें। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। क्यों करें भाई? आप समझ ही सकते हैं क्यों करें, क्योंकि आईएसआई जो है पाकिस्तान का वो एक्टिव है इस समय बांग्लादेश में, और आईएसआई पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां से घुसपैठ जो है वो कहा जाए। ठीक, आगे ये क्या कहते हैं मेजर जनरल ये एएलएम फजलुर रहमान जो है वो आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसमें कहा कि अगर भारत पाकिस्तान हमला करता है तो बांग्लादेश के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पे हमें कब्जा कर लेना चाहिए। और इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रणाली पर चर्चा जो है इसके लिए शुरू करना आवश्यक है। तो बांग्लादेश से ऐसे भड़काऊ टिप्पणी जो है पहले भी आ रहे थे, लेकिन जब 22 अप्रैल का पहलगाम घटना हुआ है तो उसके बाद इस प्रकार के टिप्पणी आना, यह कोई हम नया नहीं, हमें शॉकिंग करने वाला कोई नहीं। हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इतना ही कर सकता है और बांग्लादेश जो है इसको लेकर अपना जो रूप है, रंग है वो दिखा सकता है। ठीक, अब कहा यह जा रहा है कि यह जो रिटायर्ड मेजर जनरल है जिसका नाम है एएलएम फजलुर रहमान, यह मोहम्मद यूनुस के ही नक्शे कदम पे चल रहा है। मोहम्मद यूनुस, जब बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को अगस्त 2024 में हटा दिया गया पतन के बाद, दिल्ली और ढाका के संबंधों को बिगाड़ने में मोहम्मद यूनुस का बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद यूनुस जो है भारत और
बांग्लादेश के संबंधों को जो सबसे खराब स्थिति में है उस स्थिति में पहुंचा चुके हैं। और इस समय इस प्रकार की अगर टिप्पणी आ रही है तो ये टिप्पणी जो है ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और भी ज्यादा खराब कर देंगे। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने, अप्रैल के महीने में जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया हैं, जब वो चीन की यात्रा पे गए थे, बीजिंग गए थे, तो वहां उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर का जो भारतीय क्षेत्र है वह क्षेत्र कैसा है, वह क्षेत्र जो है वो लैंडलॉक क्षेत्र है। ये उनका स्टेटमेंट है कि भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक क्षेत्र है। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं, इसलिए हम चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकते हैं और ये विशाल संभावना का द्वार खोलता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने पहले भी इनडायरेक्टली इस क्षेत्र पर अपनी बातें जो है वो रख दी थी कि भैया ये लैंडलॉक्ड एरिया है और इस क्षेत्र में वही जो है वो सर्वे सर्वा है। ठीक, तो बांग्लादेश का क्षेत्र ही एकमात्र समुद्री प्रवेश द्वार जो है वो हो सकता है, जिसका मदद जो है चीन क्या कर सकता है, इस क्षेत्र में अपने विकास के लिए कर सकता है। ठीक, अब जब ये सारी की सारी मोहम्मद यूनिस की टिप्पणी हुई थी तो भारत ने जो है इसे खतरनाक तौर पर देखा था और दबाव बढ़ने पर जो मोहम्मद यूनिस है उनके दूत ने जो है वह बयान पर सफाई दी थी कि बयान को गलत तरीके से जो है वो ले लिया गया है। बयान का मतलब ये नहीं था, बयान तो कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, ऐसी बातें जो है वो कही गई। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी सारी बातों को समझते हैं। अब एक और इसी में बात आ रही है, एक जगह तो हमने कहा कि बांग्लादेश जो है वो अपना रूप रंग दिखा रहा है, बांग्लादेश दिखा रहा है कि भैया हम कितने गिरे हुए हो सकते हैं, हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, अगर पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई होगी तो हम भी जो है वो क्या करेंगे, आपके ऊपर जो है हमला कर देंगे। और हमला हम कहाँ करेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के जो 7 क्षेत्र है, जो चिकन नेक का एरिया है, जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र है, उस कॉरिडोर पर हम हमला करके इसको भारत से अलग कर देंगे। लेकिन फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा, चीन के सहयोग से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीन क्यों आ रहा है, चीन बांग्लादेश के क्षेत्र में भी आ रहा है, चीन पाकिस्तान के क्षेत्र में भी आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा खेल चीन का, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ने ही पहलगाम कराया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही एक एक्स आर्मी मैन ने जो है वो कहा है। क्या कहा है कि पाकिस्तानी मेजर, ये जो है प्रमुख जो है वहां के जनरल हैं, वो रिटायर होने वाले हैं और वो रिटायर होना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का घटना जो है वो करा रहे हैं। और इस प्रकार के घटना के माध्यम से जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ाकर अपने पद पर एक लंबे समय तक जो है वो रहना चाह रहे हैं। कौन, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और इन्हीं का हाथ जो है वो पहलगाम टेरर अटैक के पीछे है, ऐसा रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर ने जो है वो क्लेम किया है। ठीक, आपके स्क्रीन पर ये रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के जो मेजर हैं, जिनका नाम है मेजर अदिल रजा, जो फॉर्मर पाक आर्मी के जो मेजर रह चुके हैं, उन्होंने अपना बयान जो है वो इंडिया टुडे पर ये कहा है। ठीक, और इस बयान में इन्होंने कहा है कि जो हमला हुआ है, इस हमले में कहीं ना कहीं जो है वो पूरी की पूरी जो साजिश है, इस साजिश को असीम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं उन्होंने रचा है। और ये उनकी निजी ख्वाहिश थी कि वो 10 साल और जो है वो पाकिस्तान पर राज कर सके, और इसी राज करने के योजना के एक हिस्से के रूप में जो है वो पहलगाम हमला था। ठीक है, और इस सब के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी वह चीन के द्वारा जो है वो तैयार की गई थी। यानी कि आदिल रजा अपनी पूरी की पूरी बात जब इंडिया टुडे के ग्लोबल में इस समिट में जब ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू हो रहा था, इस इंटरव्यू में कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि चीन को पहलगाम हमले से जोड़ने वाला कोई सीधा कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी बात साफ है कि भारत के कमजोर होने से अगर किसी को इस क्षेत्र में पूरा फायदा होगा तो वो चीन को ही फायदा होगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ वॉर खेला है, अमेरिका ने जिस प्रकार से चीन के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है, और अमेरिका जिस प्रकार से भारत को छूट दे रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अमेरिकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, चीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। इसलिए चीन चाह रहा है कि भारत में जो है वह इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा करा दिया जाए कि कोई भी कंपनी यहां ना आ सके, है ना। इस उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद खां का एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी ये बयान दिया गया था कि चीन वाले जो हैं वो कभी खुद लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वह अपनी लड़ाई जो है, अपना बंदूक जो है वो किसी और के कंधे पे रख कर चलाते हैं, वो कभी भी किसी युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने हमेशा बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को जो है वो वहां पैठ जमाकर वहां की आंतरिक स्थिति को खराब करने का काम किया।
अब उनका पूरा का पूरा प्रयास है कि मुनीर को अपने कब्जे में लेकर, मुनीर को अपने इशारे पर चलाकर जो है वह पाकिस्तान में भी जो है स्थिति को अपने अनुरूप कर ले, जिससे कि जो है वहां की जब स्थिति खराब हो जाए तो भारत को जो है वो डिस्टर्ब कर सके। ठीक है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई है, अमेरिका चीन के बीच की जो प्रतिद्वंदिता है, अमेरिका चीन के बीच की जो लड़ाई हो रही है, इसी लड़ाई का एक परिणाम जो है, इस परिणाम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं, अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ वॉर लगाया है, बड़ी कंपनियां चीन से निकलने की तैयारी कर रही हैं और उनके लिए चीन के बाद भारत ही एक बहुत बढ़िया विकल्प दिख रहा है, तो चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चीन से छोड़कर ये कंपनियां भारत जाएं। इसलिए वह भारत में इस प्रकार की स्थिति को खराब कर रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि जिस प्रकार से चीन को फैक्ट्रियों का एक तमगा मिला, वो तमगा उससे छिन जाए, और इसलिए वो भारत को अस्थिर करने के लिए ये सभी का सभी प्रयास जो है वो कर रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम आप बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में खिंचाव हो रहा है, जब लड़ाई हो रही की बात हो रही है, जब जंग के हालात छिड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि भैया एक मीडिएटर इसमें होना चाहिए। ठीक, जो कि हम दोनों की बात सुने, और मीडिएटर कौन होगा, तो मीडिएटर जो है वो चाइना होगा। मेरी बात समझ रहे, मतलब जिसने पूरा का पूरा ये सजाया हुआ है इस पूरे प्लान को, उसी को है मध्यस्थ बना दिया जाए। तो चाइना भी कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम मीडिएटर की भूमिका जो है उसको निभाने को तैयार हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान कभी भी युद्ध करे जिससे यहाँ की स्थिति जो है वो खराब हो। ठीक, अब आपको यहां से बातें और अच्छे से इसलिए समझ में आएगी क्योंकि मैंने कहा कि चीन हमेशा क्या करता है, चीन सीधे लड़ाई नहीं लड़ रहा है। चीन क्या कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। यही काम कभी बहुत पहले जो है वो यूएस ने किया था, और ये बातें किसने कही थी, ये बातें अगर आप देखोगे तो आज अगर हम देखेंगे तो आज ये बातें किसके द्वारा की गई है, आज ये बातें जो है वह फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा कहा गया है कि भाई हम लोग जो है वो बहुत पहले से आतंकवाद के सप्लायर हैं, और पाकिस्तान आतंकवाद का सप्लायर है, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने भी यह बात बहुत पहले ही कहा था कि पाकिस्तान पिछले 30 वर्षों जो है वो यूएसए के लिए और ब्रिटेन के लिए वो क्या कर रहा है, आतंकवाद की सप्लाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान कभी आतंकवाद की सप्लाई यूएसए के लिए करता था, ब्रिटेन के लिए कर रहा था, क्या ऐसा तो नहीं कि यही आतंकवाद की सप्लाई अब चीन के लिए कर रहा है और भारत में स्थिति को खराब करने के लिए कर रहा है। तो इस पूरे रिपोर्ट में जो बातें हुई हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, इसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वह यही कह रहे हैं कि कंट्रीज ट्रबल पास्ट इन फंडिंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इकोइंग रिसेंट एडमिशन मेड बाय डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इन इंटरव्यू विद स्काई टीवी, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया स्काई टीवी को जो भी इन्होंने बयान दिया बिल्कुल सही है। इट इज नॉट सेक्रेट दैट आफ्टर आसिफ बिलावल भुट्टो कॉन्फेस पाक डर्टी पास्ट ऑन बैकलिंग टेरर ग्रुप। तो इन्होंने सीधे यही किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कबूल किया है कि उनका जो देश है वो आतंकियों का पनाह देने वाला है, इसके लिए उनको पैसा मिलता है, और पाकिस्तान का अतीत जो है वो आतंकी समूहों से जुड़ा है, और इसमें कोई भी रहस्य की बात नहीं है, और ये सच है कि देश में यानी कि पाकिस्तान में उनके ये सब हुआ है। भुट्टो ने यह भी कहा है कि हमारे से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंक को बढ़ावा देने के धरती के रूप में पाकिस्तान का जो है प्रयोग किया है, और भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक बयान देने वाले जो भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो, उसने स्काई न्यूज से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकी गुट के पनपने की ऐतिहासिक सच्चाई है, और इस सच्चाई से छुप नहीं जा सकता है। इसके पहले अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीन को धन और समर्थन देने में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका जो है वो थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे हैं कि आतंक को बढ़ावा देने का खामियाजा अब पाकिस्तान जो है भुगत रहा है, और हम अपने देश में कट्टरपंथ और आतंक के कई दौर देखे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो है वो पाकिस्तान में स्थिति बदल गई है। पाकिस्तान के हालिया वर्षों में देखें तो आतंक को कोई पनाह नहीं मिली है, बल्कि खुद पाकिस्तान जो है, मतलब जिसको बोया अब उसी से पाकिस्तान जो है वो पीड़ित है, और भारत को अस्थिर करने के लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर जो है वो
चाल भी चल रहे हैं, ऐसा खुफिया जानकारी के माध्यम से जो है वो पता चल रहा है। इसके पहले देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर उनका भी बयान कि बीन डूइंग यूएस डर्टी वर्क्स फॉर 30 इयर्स, वाशिंगटन वंस होस्टेड टेररिस्ट। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर इन्होंने कहा कि भैया पिछले 30 साल से हम कर रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट और भी आई है, सीएनएन के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये शहबाज शरीफ जो है वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पे जो है वो पूरा नाच रहे हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि चाइना के जितने वेपन्स हैं, इन सारे वेपन्स को जो है वो इंडिया के खिलाफ यूज किया है। तो ये सारा का सारा एक रिपोर्ट जो है वो सीएनएन न्यूज 18 के द्वारा ये आई है, जिसमें कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान नेक्सस, इंटेल रिवील्स बीजिंग यूजेस इस्लामाबाद एज अ प्रॉक्सी टू डिस्टेबलाइज इंडिया। यानी कि भारत को अस्थिर करने के लिए चीन और पाकिस्तान जो है वह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में खुफिया जानकारी से पता चली है कि चीन जो है वो भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। और ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित संघर्ष होता है तो चीन जो है इस बात का पूरा फायदा उठाएगा और युद्ध क्षेत्र में अपने हथियारों के लिए भारत को एक परीक्षण स्थल के रूप में देखेगा। भारत को परीक्षण स्थल के रूप में क्यों देखेगा? क्योंकि भारत अगर किसी भी, जैसे कि जगुआर की बात करें, भारत में राफेल की बात करें, भारत में मिग की बात करें, तो हम देखेंगे कि या तो फ्रांस का है, या तो यूरोपियन कंट्रीज का है, या रशिया का है। और इन सभी हथियारों के खिलाफ अगर चीन के बने हुए हथियारों को पाकिस्तान यूज करता है, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए जो है एक प्रदर्शनी का मंच बन जाएगा कि एक तरफ चीन के हथियार, दूसरी तरफ विश्व के और भी जो मजबूत देश है जो हथियारों का निर्माण करते हैं, उनके हथियार। अब इस युद्ध के बाद जो है वो चीन ये दिखा देगा विश्व के दूसरे देशों को कि चीन के भी हथियार जो हैं वह इन सब से लड़ने के लिए सक्षम है। तो कुल मिलाकर चीन ये चाहता भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर छोटा युद्ध हो तो इस युद्ध में वो हथियारों का प्रदर्शनी कर सकता है, और भारत पाकिस्तान का जो मैदान है वह चीन के हथियारों के परीक्षण स्थल भी के रूप में जाने जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे जो चीनी मदद मिलेगी, जिसका निशाना जो है वो सीधे भारत को करेगा, और इससे सीधे चीन के जो हित हैं वो भी साधे जाएंगे, और वह दूर से भी, मतलब इस युद्ध से दूर रह के भी अपना जो भी मंसूबा है उसको पूरा कर लेगा। तो भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध को जो है वो सीधे अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जो सीएनएन की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो है वो ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह की स्थिति में पाकिस्तान से बीजिंग के आदेशों के पालन करने की जो है पूरी की पूरी उम्मीद की जा रही है। और यह गठबंधन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी सीमित संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण होगा, जो चीनी तकनीक के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में भी जाना जाएगा, है ना? तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं, और इसका पूरा का पूरा जो फोकस है, जो भारत का यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्वाड है ना? इस क्वाड के खिलाफ अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया में एक गठबंधन है, जो कि भू राजनीतिक आकार दे रहा है, भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहा है, जिसमें भारत संभवतः अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसको कि हमने क्वाड संगठन कहा, ठीक? कि उससे अब इससे जो जुड़ा हुआ है, ठीक? तो चीन ये चाहता है कि क्वाड संगठन के खिलाफ या भारत के खिलाफ अगर हम बात करें, तो ये क्या चाहता है? जिसमें हमने कहा कि इंडिया है, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक? तो इसके खिलाफ जो है वो चीन जो है वो क्या चाहता है? अपना बीआरआई चाहता है। चीन जो है अपना स्टिंग्स ऑफ पर्ल्स की योजना चाहता है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है, जहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है, जिसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया है, तो ये भी चाहता है चाइना कि कहीं भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको भी ना नुकसान पहुंचे अगर इसके बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध है। और चीन जो है वो कहीं से भी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो वो युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बैक रूप से अगर हम बात करें तो उसका पूरा का पूरा जो है वह इस युद्ध में जो है वो इंटरेस्ट बना हुआ है। खुफिया सूत्रों के द्वारा यह भी संकेत दिया गया है कि सैन्य और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का चीन जो है वो समर्थन करके जो है वो भारत को क्षेत्रीय संघर्षों में जो है व्यस्त रखना चाहता है, जिससे कि चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो भी प्रमुख परियोजना है उन सबको जो है वह आर्थिक रूप से आगे बढ़ा सके। और जो चाइना का पूरा फोकस ग्वादर पोर्ट पर है, उस ग्वादर पोर्ट को भी जो है चाइना विकसित कर सके, जिससे कि हिंद महासागर में जो उसकी रणनीतिक पहुंच होनी है उसको वो पूरा का पूरा कर सके, ठीक? तो लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी हमें ध्यान रखना है कि चाइना के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान
इस समय चीन के 2 हथियारों को लेकर जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, एक उसका हथियार है JF-17 जो कि लड़ाकू जेट है और दूसरा है HQ-9 जो कि वायु रक्षा प्रणाली है। ये पूरा का पूरा जो है वो चीन हथियार है जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर है। दूसरा अगर हम बात करें तो चीन ने जो है वो पाकिस्तान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाया है, कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसके माध्यम से बिजली जो है वो पहुंचाना चाहता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वो लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को जो है वो बचाने का पूरा प्रयास करता है। इसके अलावा मसूद अजहर जैसे जो नेता हैं उनको भी बचाने का पूरा प्रयास करता है, जिससे कि इनका प्रयोग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो है वो कर सके। तो ऐसी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएनएन के द्वारा जो है वो लीक हुई है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा किया, हमने 2-3 चीज़ों को लेकर एक साथ बात की, जिसमें कि हमने ये भी बात किया कि देखिए बांग्लादेश का मंसूबा क्या है, बांग्लादेश की क्या सोच है, किस प्रकार से बांग्लादेश में आईएसआई एक्टिव होकर भारत खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहा है। हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने भारत में चीन के इशारे पे पहलगाम को रचा। हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के युद्ध में चीन जो है वह भारत पाकिस्तान के युद्ध को एक टेस्ट साइड के रूप में देखना चाहता है और हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो तो जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहीं उनके दूसरे नेता जो हैं वो अमेरिका से, चीन से और विश्व के अन्य देशों से कह रहे हैं कि भारत को कहिए कि वह शांत रहे, वह युद्ध की तरफ आगे ना बढ़े। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया और उम्मीद कर रहे हैं कि इस टॉपिक के बाद आपको एक नया जो है वो डायरेक्शन समझ में आएगा कि जहां तक हम इस पूरी की पूरी लड़ाई हम भारत और पाकिस्तान की समझ रहे हैं, ये हम लड़ाई समझ रहे हैं कि इसमें केवल भारत और पाकिस्तान है। आपको समझना होगा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हमें दिख तो रही है, लेकिन इसके पीछे जो है वो कोई और है जो कि पूरा का पूरा गेम खेल रहा है और उसकी पूरी की पूरी कोशिश है कि भारत को जो है वह संपूर्ण रूप से अस्थिर कर दिया जाए, भारत को इंटरनली जो तोड़ दिया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। और यही कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले आंतरिक रूप से पूरा का पूरा होमवर्क कर रही है, पूरी चीजों को समझ रही है और जब समझ रही है इसलिए बहुत ही आराम से जो है वह किसी भी निर्णय को लेने का वह इंतजार कर रही। आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।